हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो है रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस। अब आप कहेंगे इस पर कौन सी महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताने वाले हैं। आप निश्चिंत रहिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज वो चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं जिसकी जानकारी आज से पहले आपको नहीं थी। मैं सारे कर्मचारियों की बात नहीं करता, एज ए डीलिंग क्लर्क हमको वो सारी चीजें पता होती है, लेकिन आम रेलवे कर्मचारी जिसका कार्यालय से बहुत कम संपर्क होता है और वो तन मन से सिर्फ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहता है, लेकिन जानकारी के अभाव में उन्हें कई बार नुकसान का सामना करना पड़ता है। मेरी ये कोशिश है कि इस सोशल मीडिया के जरिए उनको मैं संपूर्ण जानकारी मुहैया कराऊं ताकि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान हो तो वह उस नुकसान की रिकवरी करा सकता है। तो उसी क्रम में आज मैं बोनस पर चर्चा करने वाला हूं, तो बिल्कुल बारीकी से इस वीडियो को एंड तक देखिए। आपके लिए ऐसी जानकारियां आज मैं देने वाला हूं ताकि आप भी डीलिंग क्लर्क को जवाब दे सकें। तो चलिए बिना देर किए हम इस पर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने देख लिया, आज दोपहर में ही भारत सरकार ने घोषणा कर दिया कि हम रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने वाले हैं और उस हिसाब से कैलकुलेशन कर दिया गया 17,951 रुपए, यानी लगभग 18,000 रुपए का भुगतान हमें किया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे कर्मचारी के सामने कई समस्या तो ऐसे ही उत्पन्न हो गई कि 78 दिन का हमें बोनस दिया जा रहा है, मेरी बेसिक पे 18,000 है, उसमें डीए भी है, तो भाई 78 दिन का वेतन 18,000 के आसपास कैसे होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं, जैसे किसी को या फिर कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनको इस साल बोनस नहीं मिलेगा, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिसको इस 18,000 से कम बोनस का भुगतान होगा, और बहुत सारे कर्मचारी तो जिनका बेसिक पे ही 70-80 हजार रुपए है, उनको भी इतना ही बोनस क्यों मिलने वाला है। तो बिल्कुल धैर्य से इन तक देखिए आप वीडियो को, सारे सवाल सोल्व होने वाले हैं आपके, ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो बोनस पे हम चर्चा करें उससे पहले देख लीजिए रेलवे कर्मचारियों को बोनस, ये हमने हेडिंग दिया है। बोनस जो हमें मिलता है उसको पीएलबी के नाम से हम पुकारते हैं। पीएलबी का फुल फॉर्म है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, जिसको आप हिंदी में अगर अनुवाद करेंगे उत्पादकता संबद्ध बोनस कहा गया। अब ये देखिए, भारत सरकार ने आज ही ये लेटर जारी किया है, आरबीई नंबर 117/2023, सॉरी भारत सरकार ने, यह रेलवे बोर्ड का लेटर है, आरबीई नंबर 117/2023, और इस लेटर का डेट है 18/10/2023, और ये मैं आज ही वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। वीडियो बनाने का समय मेरा हमेशा रात्रि होता है, मध्य रात्रि। दिन में हम रेल की ड्यूटी और रात में हम इस सोशल मीडिया के सहारे कर्मचारियों के लिए हम ड्यूटी निभाते हैं। तो ये मेरा पर्सनल ड्यूटी है, जिसका एक ही मोटो है कि हमारी थोड़ी सी तकलीफ से अगर अधिकांश कर्मचारियों को फायदा हो रहा है तो हम इस तकलीफ को बर्दाश्त कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, भारत सरकार ने घोषणा क्या कर दिया, चूंकि मैं भारत सरकार बोल रहा हूं, रेल मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 78 दिन का बोनस 17,951 घोषणा कर दी। यहीं तक तो है, इसके अलावा आपको हम क्या जानकारी देने वाले हैं वो देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वित्त वर्ष 2022-23 यहीं पे सारा खेला हो रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हमें 78 दिन का बोनस दिया जा रहा है। अब बताइए, वित्त वर्ष की गणना कैसे की जाती है, यानी 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक की अवधि को एक वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। जब 2022-23 वित्त वर्ष की बात हो रही है तो उसका समय क्या होगा, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। और ये चीजें हर साल होता है, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। इस साल अगर अभी घोषणा हो रही है तो ये वित्त वर्ष 2022-23 के लिए घोषणा हो रही है, तो जाहिर सी बात है ऐसे रेल कर्मचारी जिन्होंने पिछले वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2023 तक में किसी भी दिन से योगदान देना प्रारंभ किया है तो उसको बोनस मिलेगा, चाहे पूरा मिले चाहे कम मिले। अब ये पूरा और कम का फंडा क्या है ये भी मैं क्लियर करने वाला हूं। तो मेरे ख्याल से ये वित्त वर्ष आपके जेहन में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, 78 दिन का बोनस 17,951 का भुगतान किया जा रहा है। अब कैसे किया जा रहा है, वो 17,951 ही क्यों होता है, ये मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। मान लेते हैं किसी कर्मचारी ने इस फाइनेंशियल ईयर में पूरा ड्यूटी किया है, पहले इसको समझिए।
इस फाइनेंशियल ईयर में पूरा ड्यूटी किया है। कौन सा कर्मचारी ड्यूटी किया है? या तो जिसकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2022 को हुई है या उससे पहले से वर्षों से ड्यूटी कर रहा है, तो स्वभावतः उनका 1 साल पूरा हो जा रहा है। अब आपका सवाल आता है कि मेरा बेसिक पे 18,000 या उससे ज्यादा है, कम से कम सेवन पे कमीशन के हिसाब से किसी भी रेलवे कर्मचारी का कम से कम वेतन तो 18,000 है, किसी का ज्यादा है, तो यहां पर वो ज्यादा और कम भूल जाइए। बोनस के लिए भारत सरकार ने कहें या रेल मंत्रालय ने कहें, बेसिक पे का निर्धारण 7,000 रुपये किया है सिर्फ बोनस के लिए, ठीक है। क्योंकि 6 पे कमीशन में बेसिक पे 7,000 था, तो अभी यह बोनस के लिए बेसिक पे का निर्धारण 6 पे कमीशन के आधार पर हो रहा है। आपका आपत्ति जायज है कि 78 दिन के हिसाब से हमारा 18,000 के हिसाब से लेके चलो, तो भाई उस पर भी बात कभी होगी, ठीक है। ये एक विडंबना ही है हम रेल कर्मचारियों के साथ। तो माना गया कि उन्होंने पूरा ड्यूटी किया है, उनका वेतन जो माना गया है उनका 7,000 पर महीना माना गया कि उस कर्मचारी को, अभी आप माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए आपका बेसिक पे 18,000 है या 80,000 है। आप सिर्फ लेकर चलिए कि प्रत्येक रेल कर्मचारी, और खासकर नन गजेटेड की बात हो रही है, गजेटेड की चर्चा इसमें नहीं होती है, नन गजेटेड जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं उनका बेसिक पे 7,000 है, यानी बोनस लेने के लिए सब बराबर है ना, सब समान है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कोई अधिकारी कोई उससे जूनियर नहीं, सब समान है। बेसिक पे 7,000 है, ठीक है। उसमें डीए को भूल जाइए, सिर्फ 7,000 लीजिए। या मान लीजिए हम प्राइवेट मजदूर हैं, हमारा मेहताना जो मासिक वेतन है वो 7,000 रुपये है, इसको लेकर चलिए 7,000 रुपये प्रति माह उससे मिलता है। फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे टोटल 12 महीने होता है, तो महीने कितने हो गए? 12। तो उस बंदे ने 1 साल में कुल कितना वेतन लिया होगा? तो जब आप 7,000 को 12 से गुणे करेंगे तो 84,000 रुपये उनको मिला है इस हिसाब से। अब उन्होंने 84,000 तो ले लिया। यहां ध्यान रखिए, मैं इस कंडीशन में बात कर रहा हूं कि उस कर्मचारी ने इस फाइनेंशियल ईयर में एक भी दिन अब्सेंट नहीं हुआ या उनका एक भी दिन का वेतन नहीं कटा। सामान्य रेलवे कर्मचारी की बात हो रही है कि उन्होंने 365 दिन आराम से ड्यूटी किया, उनका रेस्ट, साप्ताहिक रेस्ट होता है, एनएच होता है, उसकी बात नहीं हो रही है, अब्सेंट की बात हो रही है जिसमें उसकी सैलरी कटती है। अगर उनका एक दिन भी सैलरी कटेगी तो उनका बोनस जो है कम हो जाएगा, तो वो भी मैं आगे बात करूंगा। तो 84 दिन, सॉरी 12 महीने का उनका टोटल वेतन हो गया 84,000। अब 78 दिन का हमें बोनस देना है, कर्मचारी को 78 दिन का बोनस देना है, तो हमें पहले बात तो देखना 7,000 रुपये पर महीने के हिसाब से 1 साल का 84,000 हो गया। अब मेरे लिए शर्त है कि उस कर्मचारी का 1 दिन का पहले वेतन निकालेंगे, तभी तो आप 78 दिन के हिसाब से उन्हें दे पाएंगे। तो यहां पर यही होता है कि उनका रेट निकालते हैं पर डे, तो 84,000 बटा 365, 12 महीने में अमूमन 365 दिन होता है। 365 से जब 84,000 में भाग देंगे तो उसका रेट हो जाता है 230.14 रुपए पर डे, यानी एक दिन का उसका रेट हो जाता है 230 रुपया 14 पैसा, ठीक है। अब आप कहेंगे इससे ज्यादा मजदूरी तो आम मजदूर ले लेता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, बोनस की बात कर रहा हूं। अब सवाल होता है कि आपको बोनस क्यों दिया जाता है? आप देखेंगे इसमें ही लिखा है उत्पादकता संबद्ध बोनस, यानी रेलवे ने इस फाइनेंशियल ईयर में जो मुनाफा कमाया है, तो मानवीय आधार पे कहें या जिस भी आधार पे कहें, तो उस मुनाफे में कुछ हिस्सा हम कर्मचारियों को भी देता है, ताकि हम और उल्लास के साथ रेलवे की प्रोडक्टिविटी में, रेलवे के विकास में अपना योगदान दे। और ये आज तो कल तो साबित हो ही रहा है कि रेलवे ने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने प्रारंभ कर दिए हैं, है ना। तो उनका पर डे का रेट हो गया 230 रुपया 14 पैसा। अब 78 दिन का उसको बोनस दिया जा रहा है, तो 230.14 गुना 78 जब आप करेंगे तो 17,950.92 होता है, यानी 17,950 रुपया 92 पैसा हो रहा है ना। अब जब हम वेतन की गणना करते हैं या किसी भी प्रकार से हम किसी भत्ता की गणना करते हैं, तो गणना करने के क्रम में आप देखिए,
आपके यहाँ अमूमन आम बोलचाल में 10 पैसा 20 पैसा नहीं चलता है, लेकिन जब हम सैलरी बनाते हैं या किसी प्रकार का भुगतान करते हैं तो वहाँ एक एक पैसे का हम हिसाब रखते हैं। तो जब पॉइंट के बाद 5 या उससे अधिक हो जाता है तो उसको 1 रुपया मान लिया जाता है। भाई 25 पैसा तो चलना है नहीं, 50 पैसा तो हम दे सकते नहीं, तो अगर 50 पैसा हुआ है किसी का तो हम उसको 1 रुपया मान लेते हैं। भाई कर्मचारी को हम काट नहीं सकते, लेकिन ज्यादा दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 92 हुआ है, यानी ऐसे ही 50 पैसा से ऊपर है तो इसको हम 1 रुपए मान लेते हैं। तो इस हिसाब से 17,951 रुपये उसका बोनस हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि 78 दिन का उसे 17,951 रुपये भुगतान किया जाता है। ये हम कैलकुलेशन बता रहे हैं, लेकिन जब हम आईपास में बोनस का कैलकुलेशन करेंगे तो आईपास खुद कर लेता है। हमें सिर्फ देखना पड़ता है कि किसी भी कर्मचारी का एब्सेंटी क्या है, ठीक है। काम सारा काम तो आईपास ही कर देता है, हमें सिर्फ वो देखना पड़ता है कि डाटा सही है कि नहीं है ना। कितनों वो कैलकुलेशन कर ले, लेकिन हम मानवीय आधार पे उसको देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन आईपास पे हम उंगली नहीं उठा सकते। वो इतना स्ट्रांग है, वही हमें कई बार बताता है, और क्या बताता है ये चीजें हम आपको नहीं बता सकते, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया 17,951 का भुगतान कर दिया गया। अब बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको बोनस के रूप में कम रुपए मिलेगा, कुछ होगा जिसको 2,000 रुपए मिलेगा, कुछ है जिसको 15,000 रुपए भी मिला होगा, और कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनका मुंह लटका होगा कि इस साल उन्हें बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज इन सारे प्रश्नों का समाधान होने वाला है। इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया है कि यदि कर्मचारी का डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यानी उस कर्मचारी की नियुक्ति 25 मई 2022 को हुई है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूं, यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति 31 मार्च 2023 के बाद इस साल हुई है तो उसे इस साल का बोनस नहीं मिलेगा, वो अगले साल एलिजिबल होगा बोनस के लिए, ठीक है। 2023 के बाद चाहे वो जिस भी तिथि को नियुक्त हुआ है, चाहे 1 अप्रैल को ही क्यों नहीं नियुक्त हुआ है, उसे इस वर्ष का बोनस नहीं मिलेगा। मैंने शुरू में ही लिखा है वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच के कर्मचारी को भुगतान किया जा रहा है। तो आई होप कि यह प्रश्न आपका सोल्व हो गया होगा कि किस कर्मचारी को बोनस का भुगतान इस साल नहीं होगा। अब हमने एक उदाहरण लिया है कि यदि किसी कर्मचारी का ज्वाइनिंग 25 मई 2022 है, यानी 25/5/2022 है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सारे कंफ्यूजन आपके यही सोल्व होने वाले हैं। अब हो सकता है, यहां पे देखिए, हम देखते हैं ऐसे कर्मचारियों को भी देखते हैं जिनका अब्सेंटी यानी LWP भी हुआ है, वो भी हम गणना करते हैं। मान लीजिए इसकी नियुक्ति, इस कर्मचारी की नियुक्ति 1 अप्रैल को ही हुई है, लेकिन उनका अब्सेंटी माइनस करते 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 हम 25 मई 2022 पहुंच गए। एक दिन भी अगर वो अब्सेंट है और उनकी सैलरी कटी है तो उनकी गणना करेंगे, बोनस में उनको माइनस करके हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ वो कैसे गणना करते हैं वो हमारा कॉन्फिडेंशियल मैटर है, उस पर हम डिस्कस नहीं करते हैं। सिंपल एक उदाहरण से समझाते हैं कि 25 मई 2022 को कर्मचारी नियुक्त हुआ, वह भी सेम, चाहे वो 30,000 पर मंथ वाले क्यों ना हो, 40,000 रुपये पर मंथ वाले क्यों ना हो। अब 4600 ग्रेड में अगर बहाल हुआ है तो 35,000 तो ऐसे ही हो गया, 34,900 उनका बेसिक हो जाता है। तो हमें उस पर नहीं जाना है, हम बोनस का निर्धारण 7,000 को आधार मान के ही करते हैं, ठीक है। उनका वेतन वही 7,000, ठीक है। अब इस कर्मचारी ने ड्यूटी कितना महीना किया इस फाइनेंशियल ईयर में, तो भाई मई है, अप्रैल भूल जाइए, मई भूल जाइए, अभी 25 मई से वो देखते हैं। तो ऐसे ही उनका पूरा पूरा तो 10 महीना हो रहा है, और उधर 7 दिन, ठीक है, एक भी दिन हम छोड़ते नहीं है। मई में कितना, 25 मई से 31 मई कितना दिन हो रहा है, 7 दिन। तो मान लेते हैं कि 7 दिन भी वो किया 10 महीना, यानी 10 महीना 7 दिन अगर उन्होंने ड्यूटी किया तो 7,000 रुपए के हिसाब से उनको कितना वेतन का भुगतान होगा। तो 7,000 के हिसाब से 7,000 गुणे 10 महीना, और 7 दिन का जब आप वेतन निकालेंगे, यहां देखिए मई में 7 दिन उन्होंने ड्यूटी की, तो 7,000 बटा पहले मई के 31 दिन से हम भाग देते हैं, फिर उनको 7 से गुणे करते हैं, तो आपका इस तरह कैलकुलेशन आता है 1580.67। ये आता है, ये मैथ के विद्यार्थी बखूबी समझ सकता है ना। आज का विद्यार्थी इतना स्ट्रांग है कि 10 सेकंड 20 सेकंड में वो जो है कि मैथ के क्वेश्चन सोल्व करता है।
तभी तो उनका चयन हजारों लाखों में एक का होता है, ठीक है ना। तो 7 दिन का वेतन निकल गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, 1580.67 हम पूरा ले रहे हैं, इसीलिए हमने कहा एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता है। कैलकुलेशन करने में 0.67 का भी हम काम करेंगे। तो जब आप इस तरह करते हैं 10 महीने का 7000 गुणे 10 और जोड़ 1581, देख रहे हैं 0.67 है, यानी 50 पैसे से ज्यादा है तो उसको हम एक मान लेते हैं, यानी 1581 हो गया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। जब आप 7000 गुना 10 करते हैं यानी 70000 और उस पर 1581 यानी 71581 हो रहा है। ये इनका टोटल, इन्होंने 7000 के हिसाब से टोटल 12 महीने में, 12 महीने कहें या फिर इस फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने इतना रुपए प्राप्त किया। अब इसका भी रेट हमको निकालना है भाई, इनको भी देना है 78 दिन का ही बोनस। अगर वो अब्सेंट है 20 दिन या फिर कहें 2 महीना अब्सेंट है तो हम उसको 2 महीना माइनस नहीं करेंगे, बल्कि उसका कैलकुलेशन इस तरह करेंगे कि इनको हम 78 दिन का बोनस देंगे। इसलिए 78 दिन का शब्द की चर्चा है। तो 78 दिन होने का मतलब नहीं कि सबको समान बोनस मिलेगा। तो इसका भी हम एक दिन का पहले रेट निकालेंगे। एक दिन का रेट कैसे निकालेंगे? इन्होंने उस फाइनेंशियल ईयर में 17,581 रुपये अर्न किया, ये हो गया फाइनेंशियल ईयर में। उसका रेट निकालने के लिए 365 से हम भाग देते हैं, जैसे यहां पे हमने भाग दिया, 365 से भाग देते हैं तो क्या हो रहा है 196.11 रुपए पर डे। यह क्या हो गया? पर डे, मतलब एक दिन का इसका रेट हो गया। अब उसको हम 78 दिन का बोनस देंगे, ठीक है, 78 दिन का बोनस देंगे तो वही 196.11 गुणे 78 यानी 11 पैसे को भी हम काउंट करते हैं बोनस देने में, है ना। अब यहाँ पे हम 11 हटाएंगे नहीं, बल्कि गुना करने में इसका यूज करेंगे। 196.11 गुना 78 जब करेंगे तो उसका हो जाता है 15,296.58। यहां पे भी देख रहे हैं 50 पैसे से ज्यादा है। अगर 50 पैसे भी होता है ना तो उसको हम 1 रुपए मानते, लेकिन अगर 50 की जगह 58 की जगह अगर 48 होता, 49 होता तो हम उसको छोड़ देते, क्योंकि 50 पैसे से कम है और नियमतः 50 पैसे से कम है तो उसको हम 1 रुपए नहीं मान सकते। तो इस हिसाब से इसका बराबर क्या हो गया? 15,297 रुपए। तो इस तरह भाई साहब बोनस का निर्धारण होता है और उम्मीद करता हूं कि हमने काम शुरू कर दिया है। 1-2 दिन में आपके अकाउंट में बोनस आ जाएगा और दशहरा आप इंजॉय के साथ मनाइए, सारे परिवार के साथ आप खुशी मनाइए, है ना। ये आपको गिफ्ट मिला है तो उसको गिफ्ट के रूप में यूज करना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि बोनस कैसे तय किया जाता है ये पूरा आप समझ गए होंगे। अगर आप फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, सारा कैलकुलेशन सोल्व हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और बोनस के लिए अपने परिवार और अपने खुद को धन्यवाद दीजिए कि आपने पूरा फाइनेंशियल ईयर योगदान दिया और अगले साल भी आप बोनस लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।